नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। ऑलरेडी मैंने एक सेशन अपलोड किया था सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर कि आखिरकार उनकी हत्या किस प्रकार की गई है, कौन से वो लोग थे, कहां से आए थे, किस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन हाल ही के अंदर ये खबर भी आई है कि दो लोग हैं जिन्होंने गोगामेडी की हत्या को अंजाम दिया है। आप लोग को जानकर ताज्जुब होगा कि इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि स्कूलिंग से ही इन घटनाओं के अंदर लिप्त था। पॉक्सो एक्ट के तहत उसको सजा भी हो चुकी थी। आसपास के जो लोग थे उनका कहना यह था कि जब भी ये कॉलोनी के अंदर एंटर करता था तो सिर झुकाकर ये एंट्री लेता था, कोई भी किसी से कोई भी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो फौज से संबंध रखता है, हाल ही के अंदर उसकी नियुक्ति भी हुई थी। तो जानते हैं कि ये दोनों व्यक्ति कौन है और आखिरकार इन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया है, किस प्रकार से एक युवक अपने मुख्य धारा पर चलता हुआ किस प्रकार से इन गैंगस्टर के साथ में जुड़ जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि ये दोनों व्यक्ति आखिरकार हैं कौन। ये जो आप लोग मिंट की न्यूज देख रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस अपडेट है कि शूटर्स आइडेंटिफाइड बाय पुलिस, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूटेड टॉप अपडेट्स। मतलब दो लोग जो लोग हैं उनको हाल ही के अंदर यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है। दो लोग कौन कौन से हैं, एक तो है रोहित राठौड़ मकराना है और दूसरा है नितिन फौजी। मैं सबसे पहले आप लोगों को रोहित राठौड़ मकराना के बारे में बता देता हूं। ये जो व्यक्ति है ये स्कूलिंग टाइम से ही अपराधों के अंदर लिप्त था। पॉक्सो एक्ट के तहत ऑलरेडी इसको सजा हो चुकी थी। इसके आसपास जो यानी कि जयपुर के अंदर खातीपुरा में इसका घर है, रहने वाले जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं उनका कहना यह है कि जब इसको पॉक्सो एक्ट के तहत सजा हुई थी उसके बाद में ये कॉलोनी के अंदर सिर झुकाकर चलता था, महंगी महंगी गाड़ियां उनका इस्तेमाल करता था, बहुत से लोग इससे मिलने के लिए आते थे। इसके शौक इतने बढ़ गए थे लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था, अंतर्मुखी व्यक्ति था कि किसी से बातचीत नहीं करता था। अपनी कॉलोनी के अंदर सीधा आता था, सिर झुकाते हुए अपने घर के अंदर चला जाया करता था। ये जो रोहित राठौड़ मकराना है, इसके ये 15 बार जेल जा चुका है और अब इस घटना को अंजाम दिया है। एक अच्छा खासा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि इन घटनाओं के अंदर लिप्त होता है। होता क्या है कि हमारा समाज जिस नजर से इन लोगों को देखता है वो नजरें धीरे धीरे इतनी ज्यादा आक्रोशित हो जाती हैं कि ये समाज से कटते हुए चले जाते हैं, समाज की मुख्य धारा जो है उससे कटते हुए चले जाते हैं। यहां पर अहम रोल होना चाहिए जो कि मोटिवेटर्स का होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कॉलोनी के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि आपको लगता है कि काफी ज्यादा घटनाओं से लिप्त है, तो वहां पर उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत सारे जो संगठन हैं उनके साथ में उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे संगठन हमारे राजस्थान के अंदर और पूरे भारत में काम करते हैं जो कि युवाओं को एक सही ट्रैक पर रखने के लिए अथक प्रयास करते हैं। लेकिन एक युवा, उसको अगर सही समय पर गाइडेंस मिल जाती है तब तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा रहता है, अन्यथा वो एक ऐसे ट्रैक को पकड़ लेता है जहां पर वापस आना मुश्किल होता है। वो एक ऐसा दलदल होता है। खास तौर पर इसमें मुख्य भूमिका जो है उसके परिवार की भी होती है कि जब कोई व्यक्ति परेशान रहता है, अपने अंतर मन से काफी दुखी रहता है, तो उस समय उसके परिवार का साथ होना जरूरी है ताकि वो अपने सही ट्रैक पर बना रहे, अपनों का साथ उस समय उसके साथ में बना रहे। नहीं तो हो सकता है कि वो समाज की मुख्य धारा से कट जाए और ऐसी गतिविधियों के अंदर लिप्त हो जाए। बात करेंगे हम लोग नितिन फौजी की। ये व्यक्ति जो है वो हरियाणा का रहने वाला है, हाल ही के अंदर जयपुर के अंदर शिफ्ट हुआ था और अलवर के अंदर इसकी पोस्टिंग है। ये व्यक्ति जो है 4 साल पहले इसकी फौज के अंदर भर्ती होती है, ज्यादा उम्र नहीं है और अभी हाल ही के अंदर ये दिवाली पर छुट्टियों पर आया हुआ था। 9 नवंबर को घर पर कहकर ये जाता है कि मैं गाड़ी को ठीक कराने के लिए जा रहा हूं और उसके बाद में घर पर नहीं आता है और तब से ये रहता है कि ये छुट्टियों पर वापस जो है वो फौज के अंदर लौट चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इसके ताल्लुकात जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ में थे और वहां से धीरे धीरे उनसे प्रभावित होकर, उनसे गतिविधियों से प्रभावित होकर इसने हाल ही में इस घटना को अंजाम दिया है। हाल ही के अंदर जिस घटना को अंजाम दिया गया है उसके अंदर कुल 3 व्यक्ति जो है वो इसके अंदर शामिल थे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये तो है नितिन फौजी और ये है रोहित राठौड़, जो कि दोनों ही इस घटना के अंदर लिप्त पाए गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये पंजाब पुलिस के द्वारा ऑलरेडी इंटेल दे दी गई थी आज से 10 महीने पहले, 1 महीने पहले भी दी गई थी कि कुछ AK-47 जो हैं वो राजस्थान के अंदर आई हैं जिनका इस्तेमाल राजस्थान के गैंग वॉर्स के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आपके राजस्थान के अंदर गोगामेडी जो नामक व्यक्ति है उसके ऊपर हमला हो सकता है, आप उसके जो प्रोटेक्शन है उसका ख्याल जो है वो रखिएगा। ये इनपुट जो है वो राजस्थान के अंदर मिलते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है।
यहां तक कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है, इनके द्वारा भी पुलिस प्रोटेक्शन मांगा जाता है 3 बार, लेकिन तीनों बार ही वो फेल रहता है, कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है। फिर इन्होंने खुद के पर्सनल 6 गार्ड जो है वो रखे थे। खास बात यह है कि जो 6 गार्ड रखे थे, उस दिन केवल 2 ही गार्ड उपस्थित थे। क्या आप लोग को लगता है कि ये बिना किसी प्लानिंग के हो सकता है? ये बिना किसी प्लानिंग के नहीं हुआ है। इसके लिए ऑलरेडी रैकी की गई थी। जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी रहते थे, श्याम नगर के अंदर जयपुर में, वहां के आसपास के जो लोग थे, घरों के अंदर जो कैमरे लगे हुए थे, उन घरों के कैमरों का इस्तेमाल करने जो किया गया था वो रैकी के लिए किया गया था। उन लोगों ने एक बहाना बनाकर घरों के कैमरे को चेक किया था कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कोई सामान वगैरह गुम हो गया है। इस तरीके से उन्होंने बहाना बनाना शुरू किया और उस कॉलोनी के अंदर निगरानी रखना शुरू कर दिया था। तो बहुत लंबे समय से इस घटना को अंजाम देने के लिए, अब जो है घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग जो है वो चल रही थी। हाल ही के अंदर ये पूरा का पूरा केस दिनेश एनएम, जो कि राजस्थान के अंदर पुलिस सर्विसेज के अंदर है, उनको ये केस थमा दिया गया है। वो अब इसकी चीज की जांच करेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि जिस तरीके से ये लोग मिलने के लिए जाते हैं, 3 लोग मिलने के लिए जाते हैं। एक तो होता है नितिन, दूसरा होता है इसके अंदर रोहित, और तीसरा होता है नवीन। ये जो नवीन है, इसके छोटे भाई की शादी 8 दिसंबर को होती है। इनविटेशन कार्ड देने के लिए और एक साफा वहां पर पहनाने के लिए मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद में नवीन जो है वो अपने रिश्तेदार की बात इनसे करवाता है, मतलब गोगामेडी से करवाता है, और उसके बाद में ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में फायरिंग जो है वो शुरू कर दी जाती है और इनकी हत्या कर दी जाती है गोगामेडी की। ऑलरेडी राजस्थान के अंदर कई जगह जो है वो आगजनी हुई है पूरी। मैंने आपके इससे पहले सेशन अपलोड किया था, उसमें पूरा घटनाक्रम मैंने इंक्लूड किया है। संजय लीला भंसाली के ऊपर थप्पड़ जो है मारा जाता है, लेकिन ध्यान रखिए ये घटना उस समय हुई है जिस समय राजस्थान के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आए हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। राजस्थान के अंदर राज्यपाल का शासन अभी लगा हुआ है। ना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ना तो वो जिम्मेदार है, ना बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से बहुत लंबे समय से ये प्री प्लान्ड चलता हुआ आ रहा था। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि किस तरीके से तोड़फोड़ पद्मावत शूटिंग के अंदर की गई थी। लाल चौक के ऊपर इन्होंने तिरंगा जो है वो भी फहराया था, और पाकिस्तान के द्वारा कई बार थ्रेट भी इनको मिल चुका था। जब इन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था तो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने तिरंगा फहराने का वहां पर विरोध भी किया था। जो ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, इसमें 17 राउंड फायरिंग होती है। 2 राउंड जो है वो नवीन के ऊपर और पास में जो खड़ा व्यक्ति है उसके ऊपर होती है, और 15 राउंड जो है वो होती है सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने निकल कर आती है। उन्होंने भागने के अंदर स्कूटी का इस्तेमाल किया, ठीक है, और वो जो व्यक्ति था जो स्कूटी लेके आया था वो भी इसके अंदर घायल हो चुका है। स्कॉर्पियो का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो कि किसी राजस्थान के यानी कि जयपुर के प्रदीप के नाम पर है। ये पूरी मैंने आपको बताई थी। और लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उन्होंने इस चीज का जो है जिम्मा लिया है, जो कि आप लोगों को पता होगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के अंदर भी उन्हीं का हाथ था। तो ये जो व्यक्ति है रोहित गोदारा, ये अभी भारत से बाहर है, फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भारत से बाहर चला गया था। बताया जाता है कि या तो दुबई के अंदर है या फिर कनाडा के अंदर है। ये पूरा जो है घटनाक्रम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। करणी सेना के 3 पार्ट मैंने आप लोगों को बताए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है वो इस वाले विंग से जुड़े हुए थे। 2017 के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कई बार मीटिंग्स इन्होंने की, और 2013 के अंदर इन्होंने बसपा से चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे, तीसरे स्थान पर रहे थे। 3 भाई थे इनके, एक तो थे दिलीप सिंह शेखावत, दूसरे थे कान सिंह, और तीसरे खुद थे। 2 व्यक्ति जो है कान सिंह और इसके अलावा सुखदेव सिंह, इन दोनों की जो है मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अब केवल जिंदा जो है वो है दिलीप सिंह शेखावत। ये पूरी स्टोरी मैंने कवर की है, आप लोग ऑलरेडी दूसरे वाले सेशन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखना ये होगा कि आखिरकार इनको कब पकड़ा जाता है। देखिए कई सिक्के का दूसरा पहलू भी मैंने बताया था कि किस तरीके से इनके ऊपर 21 आपराधिक जो है चार्जेस हैं। 2017 के अंदर सुखदेव पर रेप के चार्जेस भी लगते हैं, लेकिन 2022 के अंदर इनको इस अपराध से बरी कर दिया गया था। हनुमानगढ़ की एक महिला थी जिन्होंने इनके ऊपर हत्या जो है रेप के चार्जेस लगाए थे। ठीक है, ये उनका घर है जहां पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 लोग जो है देखना होगा कब तक इनको पकड़ा जाता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।